नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को ज्योग्राफी का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे बच्चों। क्या पढ़ाएंगे? ज्योग्राफी का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं आप लोग को। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो बना चुके हैं उसके ज्योग्राफी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए वीवीआई हैं। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के टिप्स से ऐसे बनाए गए हैं क्वेश्चन, जो आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो, ताकि ये सब आप लोग को समझ में आए। ठीक है, इसको समझने के लिए वो वीडियो आप लोग को कंपलसरी है और आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ज्योग्राफी का 46 नंबर क्वेश्चन, इकाई 6 का जो है 45 तक मैंने वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, 45 तक जो है मैंने आप लोग को वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और 46 नंबर देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आपका, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है रहने वाला है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिए। एक बात और बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग आप लोग के लिए जो है अच्छे टिप्स और अच्छे गेस करके क्वेश्चन ला सकें। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपका। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि विश्व में किस धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं। बताइए, ये जो है वर्ल्ड में कौन सा धर्म, देखिए धर्म जो है वो ज्यादा है, किसकी बहुल जनसंख्या है। ठीक है, बताइए किसकी है। ऑप्शनल देखते हैं हम, इस्लाम की है, ईसाई की है, हिंदू की है, बौद्ध की है। आप लोग तो जानते होंगे इस क्वेश्चन का, गेस करके आंसर बताइए। इसका जो है बच्चों, आप तो जानते हैं कि पहले ईसाई है। कौन है? ईसाई सबसे ज्यादा हैं। ठीक, रसिया, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे क्रिश्चियन कंट्री हैं। कौन से कंट्री हैं? क्रिश्चियन, क्रिश्चियन कंट्री ये हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हो गए, यूएसए हो गया। ठीक है, तो ये सब क्रिश्चियन ज्यादा हैं हम लोग में। ठीक है, सेकेंड नंबर पर कौन रहने वाला है? सेकेंड नंबर पर कौन सा धर्म है? पहला तो हो जाएगा ईसाई, सेकेंड नंबर पर जो है वो हो जाएगा इस्लाम। सेकेंड नंबर पर इस्लाम हो जाएंगे और थर्ड नंबर पर हिंदू हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, वर्ल्ड में ये धर्म जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है, बहुत जनसंख्या में है। ठीक है, जान गए इसके बारे में डिटेल्स। आप लोग थोड़ी थोड़ी डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है, ताकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आ जाए तो आप लोग का क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। विश्व में सुन्नी बहुल देश है। सुन्नी बहुल देश है। सुन्नी किससे रिलेटेड है? हजरत मोहम्मद साहब ने जो है शिया और सुन्नी दो अपने संप्रदायों में बांट दिए थे। इस्लाम का संस्थापक कौन किया था? मक्का मदीना में हजरत मोहम्मद साहब ही ना किए थे जी। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम का संस्थापक है ये। ठीक है, फिर इनके दामाद हुए, फिर इनके लड़के हुए, इनके धर्म को आगे बढ़ाया, इन्हीं से इस्लाम का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। ठीक है, और जो है रह गई बात ये कि इस्लाम को दो संप्रदायों में बांट दिया गया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम को जो है क्या किया गया? दो संप्रदाय में बट गए। वो कौन कौन से संप्रदाय थे हम देखेंगे यहाँ। वो कौन कौन से संप्रदाय थे जो दो संप्रदायों में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो दो संप्रदायों में इस्लाम धर्म बट गया। वो संप्रदाय थे बच्चों जो है शिया और सुन्नी। कौन कौन संप्रदाय थे? देखिए यहाँ बताते हैं आपको। शिया और सुन्नी। अब शिया किसको बोलते थे और सुन्नी किसको बोलते थे? बताइए, नॉलेज है क्या आप लोगों को?
सिया का कौन विचार रखता था, सिया वाले करते क्या थे और सुन्नी क्या करते थे, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिया और सुन्नी धर्म में तो बट गए। ठीक है, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु जब हुई तो इस्लाम जो है और सिया सुन्नी दो पंथों में विभाजित हो गया था। मृत्यु के बाद दो पंथ थे। ठीक है, सिया और सुन्नी। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास रखते थे, जो सुन्ना में विश्वास रखते थे उन्हें सुन्नी कहते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो कथन क्या किए हैं, बोले हुए हैं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब जो है कथन जो लिख दिए हैं, जो बोल दिए हैं और जो काम कर दिए हैं, उनमें विश्वास करते थे। कौन लोग? शिया लोग। ध्यान दीजिएगा, शिया लोग जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों में विश्वास करते थे। ठीक है, शिया कथन और, देखिए यहां लिखते हैं, कथन और कार्य में जो विश्वास रखते थे वो क्या थे? सिया। ठीक है, सुन्नी कथन और कार्य में जो विश्वास, सॉरी सिया नहीं सुन्नी, जो कथन और कार्य में विश्वास रखते थे, हमने बता दिया उस समय, ध्यान नहीं आया। सुन्नी जो कथन और कार्य में विश्वास रखते थे उन्हें सुन्नी बोलते थे। ठीक है, अब जो है सिया वो हो जाएंगे जो शिक्षाओं में उनके विश्वास रखते थे, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, जो शिक्षा दिए हुए थे, उन्हें क्या कहते थे? सिया। और सुन्नी जो थे वो क्या करते थे? सुन्ना में विश्वास करते थे, उनके मोहम्मद साहब के कथन और कार्य में विश्वास करते थे। सिया क्या करते थे? उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते थे और मोहम्मद साहब को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, और मोहम्मद साहब के वो अपने उत्तराधिकारी मानते थे और मोहम्मद साहब को मानते थे। ठीक है, इसी से इस्लाम धर्म का संस्थापना हुआ। इस्लाम धर्म हमने बताया। हिंदू क्या है? हिंदू धर्म जो है वो क्या है? ईसाई के बारे में तो आपने जान लिया, इस्लाम के बारे में जान लिया। हिंदू के बारे में क्या है? सनातनी। हिंदू धर्म जो है वो क्या है? सनातनी धर्म है। ये सनातनी धर्म है हिंदू। ठीक है, हिंदुस्तान में जो है नेपाल में जो है ऐसा कंट्री है जहाँ पे हिंदू जो है बहुल्य देश है। ठीक है, वहाँ पे बहुत कम जो है 80 से 90% वहाँ पे जो है हिंदू है नेपाल में। 80 से 90% बोले तो नेपाल। और नेपाल एक ऐसा देश है बच्चों जो आज तक क्या हुआ है? गुलाम नहीं हुआ है। नेपाल जो है कभी गुलाम किसी का नहीं हुआ। ठीक है, छोटा सा देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सुन्नी बहुल्य देश है। हमने पढ़ रहा था सुन्नी के बारे में, तो सुन्नी बताने लगे। सुन्नी बहुल्य देश कौन सा है? यमन, इराक, पाकिस्तान, ईरान। बताइए, सुन्नी बहुल्य देश ऑप्शनल बताइए, ऑप्शनल है यहाँ। तो सुन्नी बहुल्य देश जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा क्या? ईरान। ईरान जो है सुन्नी बहुल्य देश माना जाता है। ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। कैपिटल जो है वो तेहरान है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर। 48 नंबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर, 48 नंबर जो रहने वाला है क्वेश्चन हमारा, वो है कि शिंटो निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख धर्म है? शिंटो कौन से कंट्री का धर्मावलंबी है? कौन से कंट्री का धर्म है क्या? शिंटो। चलिए देखते हैं। उत्तर कोरिया, फिलीपाइंस, फिलीपाइंस नहीं होगा, फिलीपींस होता है। ठीक है, जापान, मलेशिया। शिंटो कौन से देश का प्रमुख धर्म है? बताइए, बता सकते हैं? शिंटो जो है कौन से देश का प्रमुख धर्म है? तो ये जो हो जाएगा बच्चों, वो जापान का है। जापान का जो है शिंटो क्या है? प्रमुख धर्म माना जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह रहने वाला है क्वेश्चन 49। विश्व में सबसे
अधिक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा है? विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा, कौन सा लैंग्वेज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कौन सी भाषा है ऑप्शनल, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, मंडारिनी। मंडारिनी जो है बच्चों, ये चीनी भी बोला जाता है इसको। चीनी या मंदारिनी एक ही होता है। चीनी और मंडारिनी जो होगा वो एक ही लैंग्वेज होता है। ठीक है, चीनी को ब्रैकेट में करके मंडारिनी बोल दिया जाता है। ठीक है, हिंदी तो जानते ही हैं भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है। ठीक है, स्पेनिश, स्पेनिश स्पेन में बोला जाता है। स्पेनिश जो है स्पेन में बोला जाता है। और अंग्रेजी ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला जाता है। अंग्रेजी अगर आप जानते हैं इंग्लिश फ्लुएंटली तो कहीं भी आप फंसेंगे नहीं, कोई भी देश में, कंट्री में आप जो है पास हो जाएंगे, आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है नॉलेज रखना जरूरी है। ठीक है, ताकि हम लोग फॉरेन ट्रेवल कर सकें तो हम लोग कहीं भी कोई परेशानी ना हो हम लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है यहाँ पे कि सबसे अधिक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, यही कह रहा है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली लैंग्वेज जो है वो रह रही है मंडारिनी। चीनी और मंडारिनी जो है सबसे अधिक बोली जाती है। वैसे तो ये सभी बोली जाती हैं, चीनी, मंडारिनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, ये वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज यही सब है। चीनी हो गई, मंडारिनी हो गई, स्पेनिश, अंग्रेजी, ये सब ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग जानते हैं और इसको ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे रहने वाला क्वेश्चन है 50 नंबर। विश्व का एकमात्र यहूदी देश है, अब बताइए यहूदी देश जो है पूछ रहा है कि वर्ल्ड का एकमात्र कौन सा है। देखिए, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, बताइए 50 का क्या होगा बच्चों? ये जो हो जाएगा बच्चों वो इजराइल है। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट और छोटा कंट्री है, एरिया में जो है छोटा है, वहाँ की पॉपुलेशन जो है। अब देखिए हम इजराइल के बारे में आपको बताते हैं। इजराइल, इजराइल जो है ये कंट्री बहुत ही छोटा है, एरिया भी इसका छोटा है। ठीक है, और पॉपुलेशन भी बहुत कम है। बट इस कंट्री की खासियत ये है कि जितने यहाँ के पॉपुलेशन है वो सारे जो है क्या हैं, वहाँ के क्या हैं, सोल्जर्स हैं। इजराइल में ऐसा रूल्स है कि वहाँ के जितने निवासी हैं, जितने वहाँ के रहने वाले हैं, सभी को इजराइल कंट्री में आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या चिल्ड्रेन हो, सभी को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। और वहाँ पे सोल्जर्स की कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है छोटा सा देश है। और एक बात और, इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है वो बहुत ताकतवर है। ठीक है, और इजराइल की परमाणु शक्ति, इजराइल की सैन्य शक्ति, इजराइल की हर तरह से जो है बहुत ताकतवर और बहुत ही अच्छा देश है। ठीक है, तो ये एकमात्र यहूदी देश है वर्ल्ड का। और सारे मुस्लिम कंट्री मिल के लगभग की 20-25 मुस्लिम कंट्री इजराइल पे अटैक किए तो भी जो है इजराइल हारा नहीं। अकेले जो है इजराइल जो है क्या किया, उस सारे मुस्लिम कंट्री का अटैक करके और उनको क्या किया, पराजित कर दिया। और इजराइल जो है कभी किसी से पराजित नहीं हुआ। ठीक है, तो इजराइल से और भारत का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इजराइल जो है एक मित्र राष्ट्र है हम लोगों का। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं। यहूदी देश पूछेगा तो इजराइल मारेंगे, क्या मारेंगे? विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल। आगे रहने वाला क्वेश्चन हमारा है 51 जो है क्वेश्चन वो है बच्चों कि पूछ रहा है कि डॉक्टर BS गुहा, कौन? BS गुहा ने भारत की प्रजातियों के कौन से रूप बताए हैं? BS गुहा जो है भारत की प्रजाति जो है उसके कौन से रूप बताए हैं, यही पूछा है ना। निग्रिटो बताए हैं, आध ऑस्ट्रेलायड बताए हैं,
मंगोलायड प्रजाति बताए हैं, पूर्व मंगोलायड बताए हैं, और पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां बताए हैं कि नॉर्डिक प्रजाति। बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दिया है। ठीक है, ऑप्शनल ये रहने वाला है कि 1 2 4 होगा, कि 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 और 6 होगा, कि 1 2 4 5 6 सभी होंगे। बताइए, बीएस गुहा ने प्रजातियों के कौन से रूप भारत में बताए हैं? यही तो पूछा है। कौन से रूप हो जाएंगे बच्चों? ये जो रूप हो जाएंगे बच्चों, ये जो है 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। देखिए, बीएस गुहा ने ऐसा कहा है कि भारत की प्रजातियों में निग्रोट, आध ऑस्ट्रेलायड, मंगोलायड प्रजाति, पूर्व मंगोलायड, पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां और नार्डिक, दिख रहा है ना, नार्डिक प्रजाति, ये सभी जो हैं क्या होते हैं? बीएस गुहा की तरफ से भारत की प्रजातियों के समूह हैं, भारत की प्रजातियों के ग्रुप हैं। ये बीएस गुहा द्वारा बोला गया है। ये ग्रुप जो है वो सही है, सारे होंगे। ठीक है, सारे ये भारत के प्रजाति हैं, ध्यान दीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, लर्न तो हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, साथ साथ लर्न कराते चलते हैं हम। ठीक है, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इतने बार रिपीट करते हैं ताकि लर्न हो जाए आप लोग को। ठीक है, और हरे प्रत्येक क्वेश्चन पे मैं समय देता हूं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग को लर्न होते चलता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं 52 नंबर जो है क्या रहने वाला है आपका। 52 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है कि पूछ रहा है कि 52 नंबर में कि लैटिन अमेरिका की प्रमुख प्रचलित भाषा है। प्रमुख प्रचलित भाषा क्या है अमेरिका की? लैटिन है। ठीक है, तो इसमें ये है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, अरेबिक है, पुर्तगीज है। बताइए, लैटिन अमेरिका के प्रमुख प्रचलित भाषा क्या है? अंग्रेजी, स्पेनिश, अरेबिक, पुर्तगीज। बताइए, 52 है। 52 का जो रहने वाला है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? लैटिन अमेरिका की भाषा स्पेनिश है। इसका मतलब कि अमेरिका में स्पेनिश भी बहुत ही बोला जाता है, बहुत ही वहां पे लैंग्वेज ही बोलते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, आगे रहने वाला है 53 नंबर क्वेश्चन। ब्राजील, अंगोला तथा मोजाम्बिक की प्रमुख भाषा है। ब्राजील और क्या था? अंगोला और मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीकन कंट्री है ये, ब्राजील, अंगोला और मोजाम्बिक। तो ये प्रमुख भाषा इनकी क्या होगी बच्चों? यही पूछा है ना। तो भाषा क्या होगी? पुर्तगीज होगी, अंग्रेजी होगी, स्पेनिश हो गई, अरेबिक होगी। बताइए, ब्राजील अफ्रीकन कंट्री में, ब्राजील, अंगोला और मोजाम्बिक में प्रमुख भाषा कौन सी बोली जाती है? यही तो पूछ रहा है। तो ये पूछा है पुर्तगीज। पुर्तगीज जो है पुर्तगाल में भी बोली जाती है। ठीक है, तो ब्राजील, अंगोला और मोजाम्बिक में प्रमुख भाषा हो जाएगी क्या? पुर्तगीज। क्लियर? नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन रहने वाला क्या है हमारा? धर्म आध्यात्मिक, क्या? धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर क्या है? विश्वास है। किसका कथन है? किसका कथन है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है? किसने ऐसा बोला है? एडवर्ड टॉयलर, क्यूबर, पार्कर, एडरसन। बताइए, किसने ऐसा बोला है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है? ये किसका कथन है बच्चों? बताइए, किसका कथन है? तो ये धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास, ये कौन बोले हैं बच्चों? तो ये बोले हैं एडवर्ड टॉयलर। एडवर्ड टॉयलर के द्वारा बोला गया है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। एडवर्ड टॉयलर। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, वो कह रहा है कि विश्व में लगभग छोटे बड़े धर्मों की कुल संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में पूछ रहा है कि छोटे और बड़े धर्म मिला के लगभग कितने हैं? यही तो है, छोटे और बड़े धर्म लगभग टोटल कितने हैं? 240, 280, 320, 700। छोटे बड़े धर्म मिलकर कितने रहने वाले हैं? टोटल
वर्ल्ड में, यही पूछा है। तो हम देखते हैं बच्चों कि छोटे बड़े धर्म मिलके बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटे बड़े धर्म मिलके लगभग 280 धर्म जो हैं, कुल संख्या कितनी है 280। छोटे बड़े धर्मों की संख्या कितनी है 280, 300 के लगभग में, ठीक। पूछ देगा ऑप्शनल तो ऐसे बता देंगे 300 के लगभग में जो होगा वो 280 धर्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मेरा 56। ईसाइयों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ तो जानते ही हैं क्या होगा, ठीक है। फायर टेम्पल होता है उन लोगों का, पूजा का स्थान जो होता है वो क्या होता है, क्रिश्चियन का। चलिए देखते हैं क्या है, कुरान, अवेस्ताए जिंद, बाइबिल, वेद। बताइए क्या होगा, गेस करके बताइए आप। दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को ना, समय देते हैं हम। चलिए आप बताइए आप लोग क्या होगा। तो ये जो रहने वाला है बच्चों ईसाइयों का क्या हो जाएगा, बाइबिल। बाइबिल जो है उनका क्या है, धर्म ग्रंथ है। यही ये पढ़ते हैं ईसाई लोग, क्या पढ़ते हैं, बाइबिल। अवेस्ता ए जिंद, ये जो है किसका हो जाएगा, पारसी का होता है बच्चों। जिंदा ए अवेस्ता जो है ये पारसी लोग यूज करते हैं। पारसी लोग क्या यूज करते हैं, अवेस्ता ए जिंद, ये ग्रंथ पढ़ते हैं। और बाइबिल कौन पढ़ता है बताइए, बाइबिल कौन पढ़ता है, ईसाई। हमने अभी बताया कि ईसाई क्या यूज करते हैं, बाइबिल, ठीक है। वेद हिंदुओं का है, हिंदुओं का जो है धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्या हो जाएगा, वेद। क्लियर। आगे देखिए, कुरान क्या हो जाएगा, इस्लाम का है। इस्लाम का जो है वो कुरान हो जाएगा, ठीक है। समझ लिए आप लोग, कुरान इस्लाम, बाइबिल ईसाई, अवेस्ता ए जिंद पारसी और वेद हिंदू। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो रहने वाला है मेरा, वो क्वेश्चन है बच्चों कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन रहने वाला है वो मेरा है, ये कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके अनुसार ईश्वर की सेवा का सबसे अच्छा उपाय दूसरे लोगों की सहायता करना है। बहुत अच्छा है। कह रहा है कि ईश्वर की सेवा नहीं करो, अगर किसी का तुम हेल्प कर दो वही बहुत बड़ा ईश्वर की पूजा करना है, ईश्वर का सहायता करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा धर्म है। ये किसने ऐसा बोला है, ये किसका कथन है, ईसा मसीह का, गुरु नानक का, चाणक्य का, पोप का, बताइए किसका है, बताइए। ये जो हो जाएगा ईसा मसीह ने ऐसा बोला है, क्रिश्चियनों का ईसा मसीह जो है पूज्य भगवान है वो, ठीक है। तो ऐसा बोला है वो ईसा मसीह कि दूसरे का हेल्प कर दो वही सबसे बड़ा धर्म है, ना तुम पूजा करो ना भगवान की सहायता करो, ठीक है। दूसरे की हेल्प कर दो वही बहुत बड़ा धर्म है। ईसा मसीह ने ऐसा बोला, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत रूप में किस धर्म की है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये मत सोचिएगा आप कि ईसाई बोल देंगे तो जनसंख्या प्रतिशत हो जाएगा। जनसंख्या प्रतिशत कुछ और भी हो सकता है। ईसाई जो है बहुल्य धर्म सबसे ज्यादा ये तो है, लेकिन जब जनसंख्या प्रतिशत पूछ दे तो चेंज भी हो सकता है। देखिए रहने वाला क्या है हमारा, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध। बताइए प्रतिशत रूप में किस धर्म है सबसे ज्यादा, किसका है, तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बताइए, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईसाई ही हो जाएगा, ईसाई ही हो जाएगा। जब जनसंख्या प्रतिशत पूछ दे तो ईसाई और धर्म पूछ दे वही तो ईसाई ही होंगे, ठीक है। तो अलग भी हो सकता था, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्रतिशत पूछ दे तो अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी ईसाई ही दोनों है, जनसंख्या प्रतिशत भी और धर्म भी सबसे बड़ा ईसाई ही है, ठीक है। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन जो मेरा रहने वाला है, ईसाई धर्म के कौन से 3 समूहों में विभाजित है, वह कौन सा 3 समूह है जो ईसाई धर्म उसमें विभाजित है,
ये पूछा है। रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, उपयुक्त सभी। बताइए ईसाई धर्म कौन से 3 समूहों में विभाजित है, यही तो पूछा है। तो ये जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ये सभी जो हैं क्या हैं, 3 समूहों में विभाजित हैं। ईसाई धर्म के 3 समूह में, 3 ग्रुप में विभाजित हैं। रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, सभी जो हैं ये हैं। ठीक है, आगे देखिए, चलते हैं आगे 60 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। इस्लाम धर्म की, क्या पूछ रहा है, इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई? शताब्दी पूछ रहा है इस्लाम धर्म का। मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया आपको कि इस्लाम जो है इसकी स्थापना कौन किया था? हजरत मोहम्मद साहब। कौन? देखिए फिर बता दे रहे हैं, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इनके द्वारा 2 धर्म विभाजित किया गया इनके मृत्यु के बाद, शिया और सुन्नी धर्म, शिया और सुन्नी। ठीक है, शिया और सुन्नी। शिया जो कथनों और कार्यों में, मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों में विश्वास करते थे, और सुन्नी जो है उनकी हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। उनके दामाद जो है सुन्नी धर्म के थे। ठीक है, शिया धर्म के थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, ये देखेंगे हम लोग। शताब्दी पूछ रहा है यहाँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन सी शताब्दी में हुआ था बच्चों। ये जो हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। जो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए, आगे जो रहने वाला क्वेश्चन मेरा वो कह रहा है कि 61 नंबर, वर्ष 2020 में, वर्ष 2020 में विश्व में हिंदी धर्म मानने वालों की कुल जनसंख्या थी। 2020 में जो है हिंदी धर्म मानने वालों की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2020 में पूछ रहा है। 116, 120, 122, 130। 2020 में विश्व में हिंदी धर्म मानने वालों की कुल जनसंख्या कितनी थी? बताइए बताइए। 61 नंबर का जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 116। 116 जो है 2020 में हिंदी धर्म मानने वालों की कुल जनसंख्या 116 थी। क्लियर? कितने? 116। लर्न हो गया ना? देखिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट रहने वाला है मेरा। हिंदू धर्म के आधारभूत आदर्श कितने हैं? आदर्श, किस आदर्श पे सनातनी चलते हैं, हिंदू धर्म चलते हैं, आदर्श उनके कितने हैं, ये पूछ रहा। तो ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4 आधारभूत आदर्श कितने हो जाएंगे बताइए? तो ये जो रहने वाला है मेरा बच्चों, ये हो जाएगा आधारभूत आधार 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। हिंदू धर्म के आधारभूत आदर्श कितने हो जाएंगे? 4। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है मेरा वो है, क्या है? देखिए वो है, ये है कि 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी धर्म के आधारभूत आदर्श कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हिंदी नहीं, हिंदू। यहाँ पे रॉन्ग दिया है बच्चों, हिंदू की जगह हिंदी कर दिया है। तो हिंदू धर्म में जो है आधारभूत आदर्श पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कि कितने हैं आदर्श, और अब कह रहा है आधारभूत आदर्श धर्म है कि काम है कि मोक्ष है कि अर्थ है, कौन सा धर्म है बताइए किस करके। तो ये रहने वाला है हमारा बच्चों, ऑप्शनल है 1, 2, 4, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1 और 4। बताइए कितने हैं? तो 63 का जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या? 1, 2, 3 और 4 सभी हैं। हिंदू धर्म के आधारभूत आदर्श कौन से हैं? 1, 2, 3 और 4 सभी जो है हिंदू धर्म के आधारभूत आदर्श माने गए हैं। ठीक है? क्या? काम, मोक्ष, अर्थ और धर्म, सभी
ये हिंदू धर्म के आधारभूत आदर्श। 64 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों मेरा, 64 नंबर, वो ये है कि वर्ष 2020 में, वर्ष 2020 में विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2020 में जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कुल जनसंख्या पूछ रहा है। ये जनसंख्या कितनी थी? 50 करोड़, 51 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़, बताइए। 2020 में जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या पूछ रहा है। 2020 का आंकड़ा पूछ रहा है, बता दीजिए, गेस करिए तो क्या होगा 64 का। ये जो हो जाएगा बच्चों, अब हम बताएंगे 51 करोड़ जो है क्या थी, बौद्ध धर्म की कुल जनसंख्या थी। विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कुल जनसंख्या कितनी थी? 51 करोड़ रहने वाली थी। 51 करोड़ है, ठीक है। वर्ष 2020 का आंकड़ा बता रहा है, ठीक। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 2022 का मत समझ लीजिएगा आप, 2020 का आंकड़ा है, ठीक। आगे देखिए, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि देखिए, ध्यान दीजिए, 65 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं? सत्य कितने हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है। वो है 1, 2, 3, 4, बताइए। बौद्ध धर्म के जो है सत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जो है बताते हैं बच्चों आप लोग को, सत्य कितने हैं, यही है ना, ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये जो रहने वाला है सत्य हम लोगों का बच्चों, वो आर्य सत्य कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म, ठीक है। बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से प्रचलित हो गए थे। वही बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के उपलक्ष्य में जो है बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से ही जुड़ा है, ठीक है। बौद्ध धर्म उसी से रिलेटेड, उन्हीं के आर्य सत्य पूछा है, जो 4 आर्य सत्य हैं उनके, ठीक है। ऐसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी हैं, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछ दे आपसे, त्रिरत्न, तो क्या हो जाएंगे? बौद्ध, धम्म एवं संघ, यही बौद्ध धर्म के क्या हैं? त्रिरत्न है। अहिंसा न करना बौद्ध धर्म का ये कथन है, अहिंसा न करना, ठीक है, यही बौद्ध धर्म के संघ है, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो प्रविष्ट करता था उसको उपसंपदा भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उपसंपदा भी उसको बोलते थे, ठीक है। विश्व दुखों से भरा है, क्या है? विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध ने ये उपनिषद से लिया था, ये उपनिषद से लिया था कि विश्व दुखों से भरा है, बुद्ध ने ऐसा बोला था, ठीक है। अलार कलाम जो है, वैशाली के जो है अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए गृह त्याग करने के बाद। बुद्ध धम्म एवं संघ ही इनके त्रिरत्न है, असत्य और अहिंसा न करना, ठीक है। ये बुद्ध ने ऐसा उपदेश दिया था, ठीक है। इनके जो पुत्र थे वो कौन थे बताइए? राहुल, इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध जो है क्या जाने गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है वह बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान रहने वाला है फाल्गु नदी के किनारे, जहां फाल्गु नदी के किनारे, फाल्गु नदी थी उसी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। गया में, बिहार का गया जिला है, यहाँ पे जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इसके बारे में जान लिए हम, फिर आगे डिटेल्स में जब वीडियो बनाएंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो उसमें मैं और सारे बताएंगा, इतना काफी है, ठीक है। आगे देखिए 66 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO, ठीक है। देखिए इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन
ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISTATION, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाओं, वो कितनी लैंग्वेजें हैं जिनको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, वो कितनी भाषाएं हैं? 4, 5, 6, 7, बताइए कितनी भाषाएं? 66 का क्या होगा? ये जो हो जाएगा बच्चों वो 6 भाषा को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने राजभाषा का रूप दिया है, राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया। अगला क्वेश्चन है मेरा रहने वाला है 68 नंबर क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या में मंडारिनी बोलने वालों की कुल प्रतिशत। सबसे ज्यादा यही लैंग्वेज बोला जाता है ना, चीनी मंदारिनी ही, स्पेनिश, चीनी मंदारिनी, इंग्लिश। तो ये पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या मंदारिनी बोलने वालों की कितने प्रतिशत, कितना है, ये पूछा है। 10.1%, 11.7%, 11%, 12%, बताइए कितना रहने वाला। तो ये जो हो जाएगा बच्चों वो ये हो जाएगा 68 का ब नंबर, 11.7% जो है विश्व की कुल जनसंख्या मंदारिनी बोलने वालों का कुल प्रतिशत ये रहने वाला है। कितने? 11.7%। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए, लर्न हो रहा है ना आप लोगों को। आगे ये हो जाएगा बच्चों कि देखते हैं 68 क्वेश्चन। 68 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे वो ये है कि 68 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, ध्यान दीजिए, विश्व में सर्वाधिक प्रतिशत में बोलने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? अभी मैंने बताया था आपको, अंग्रेजी रिपीटेड क्वेश्चन है, मंडारिनी, हिंदी, बंगाली। बताइए 68 का क्या होगा? ये जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा चीनी मंदारिनी। चीनी मंदारिनी जो है ये विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, चीनी मंदारिनी। ठीक है, चाइना में भी ये बोला जाती है, चीनी जो है चाइना में भी बोली जाती है। क्लियर? आगे देखिए 69, स्पेन में किस भाषा को कैस्टोलियन कहा जाता है? वह कौन सी भाषा है जो स्पेन में बोली जाती है, उसको कैस्टोलियन के नाम से स्पेन में बोला जाता है। ऐसे स्पेन में तो स्पेनिश ही बोली जाती है अधिकतर। ठीक है, तो कौन सी जो लैंग्वेज है उसको कैस्टेलियन का भी नाम दिया गया, ये है स्पेनिश, मंडारिनी, मंडारिन, रसियन, हिंदी। कैस्टेलियन स्पेन में किस लैंग्वेज को बोलते हैं, यही पूछा है। तो ये हो जाएगा, स्पेनिश को ही कैस्टेलियन बोलते हैं बच्चों, याद कर लीजिएगा। कैस्टेलियन किसे बोलते हैं? स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, उसको कैस्टेलियन भी बोला जाता है। क्या? देखिए कैस्टेलियन, कैस्टेलियन। क्लियर? आगे देखिए 70 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है मेरा, बंगाली भाषा किस देश की राष्ट्रीय भाषा है? बंगाली भाषा किस देश की राष्ट्रभाषा है, ये पूछ रहा है। बंगाली वो किस देश में बोली जाती है? हिंदी में किस देश की राष्ट्रभाषा है? हिंदी की, बंगाली की, अरेबिक की, उर्दू की? बताइए 70 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है मेरा ये है कि बंगाली भाषा जो है किस देश नहीं होगा, किस राज्य की, राज्य हो जाएगा यहाँ। ठीक है, वो बंगाली हो जाएगा। बंगाली भाषा किस राज्य की राष्ट्रभाषा है? राज्य भी नहीं होगा, देशी मानिए। यहाँ ऑप्शनल कुछ क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, देश राष्ट्र की जगह पे यहाँ पे अलग अलग दे दिया है, हिंदी, अरेबिक, बंगाली, उर्दू। ठीक है, तो बंगाली बंगाल में ही बोला जाती है। ऐसे बांग्लादेश में भी बंगाली बोली जाती है, क्योंकि बांग्लादेश बंगाल से सटा हुआ है, वहाँ के लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में भी बंगाली बोली जाती है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए, जो 71 नंबर मेरा क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों वो ये है कि ध्यान दीजिएगा कि भारत के अलावा किस देश की राजभाषा हिंदी है?
कौन सा देश है जिसकी राजभाषा हिंदी भी है? भारत के अलावा, भारत की तो राजभाषा हिंदी है ही, जानते ही हैं आप लोग। तो और किस देश की राजभाषा हिंदी है? फिजी की, बांग्लादेश की, मंगोलिया की, थाईलैंड की, बताइए। 71 जो क्वेश्चन रहने वाला है ये हो जाएगा बच्चों फिजी। फिजी की भी राजभाषा जो है वो क्या है? हिंदी है, फिजी की। ठीक है, फिजी, सुआ, ये सब अफ्रीकन कंट्री माने जाते हैं। आगे देखिए 72 नंबर, यूएसए, यूएसए नहीं, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, सॉरी यूएनओ हो जाएगा, यूएसए मैं बोल दिया। तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोली जाने वाली भाषाएं। अब कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में? यहाँ दिया हुआ है मंडारिनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश, रसियन। 1, 2 और 6, 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2 और 4, कौन होगा बताइए? संयुक्त राष्ट्र में आप जानते हैं ना कौन कौन भाषाएं बोलते हैं, तो चूज कर लीजिए और बता दीजिए। तो ये सारी भाषाएं बच्चों जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। 6 भाषाएं बोलते हैं, हमने अभी पढ़ाया आप लोग को, चीनी, मंडारिनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश और रसियन। फिर से चीनी, मंडारिनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश और रसियन। लर्न हो गया ना? चीनी, मंडारिनी, स्पेनिश, अरेबिक, रसियन, अंग्रेजी। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बोली जाने वाली भाषा है। इस लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो यूएनओ में हमारा काम चल जाएगा, वहाँ के लोग हमें जान जाएंगे और हम अपना काम वहाँ कर सकते हैं फॉरेन में। ठीक है, ये अगर लैंग्वेज हम जानते हैं तो। आगे देखिए 73 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है मेरा वो ये है बच्चों कि हटी नटाट, क्या हटी नटाट लोग हैं? कौन लोग? हटी नटाट लोग हैं। कांगो जियरे बेसिन के पिग्मी में, मूरे वर्ण वाले श्रीलंका के निग्रिटो में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के पीले चर्म वाले लोग, पूर्वी अफ्रीका के निग्रिटो में। ठीक है, हटी नटाट लोग कहाँ हैं ये पूछा है, बताइए कहाँ है? ये जो हो जाएगा बच्चों पूर्वी अफ्रीका के निग्रिटो में जो है हटी नटाट लोग हैं। कहाँ? पूर्वी अफ्रीका के निग्रिटो में। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर जो है, 74 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि फिजी, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ तथा न्यू गिनी में रहने वाले स्थानीय लोग संबंध रखते हैं। फिजी और पापुआ न्यू गिनी का आप नाम सुने होंगे, अफ्रीकन कंट्री है। इसमें स्थानीय लोग जो वहाँ रहते हैं वो किससे संबंध रखते हैं? देखिए ऑप्शनल, मंगोलियाई वर्ग से, माइक्रोनेशियन वर्ग से, पॉलिनेशियन वर्ग से, मेलेनेशियन वर्ग से। बताइए फिजी और पापुआ न्यू गिनी में रहने वाले लोग किस स्थानीय लोग से संबंध रखते हैं? तो ये जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा मलेशियन वर्ग से। फिजी और पापुआ न्यू गिनी में रहने वाले लोग किससे संपर्क रखते हैं? मेलेनेशियन वर्ग से। क्लियर? किस वर्ग से? मेलेनेशियन वर्ग से फिजी और सुआ में रहने वाले लोग संबंध रखते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर 75 नंबर क्वेश्चन जो रहने वाला है मेरा वो ये है। ठीक है, 75 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नॉर्डिक लोग, कौन लोग? नॉर्डिक लोग देशों के निम्नांकित वर्गों में से किस एक में मिलते हैं? वह कौन सा एक है जिसमें नॉर्डिक लोग मिलते हैं? किस देश के वर्ग, ये वर्ग दिया हुआ है देश का, उसमें नॉर्डिक लोगों की जनसंख्या बहुल्य मिलती है, यही पूछा है। स्पेन, फ्रांस, रोमानिया तथा टर्की, स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड तथा जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड तथा फ्रांस, रोमानिया, टर्की, फ्रांस तथा पुर्तगाल। बताइए नॉर्डिक लोग किस देश के निम्नांकित वर्गों में से मिलते हैं? 75 जो क्वेश्चन रहने वाला, 75 जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? ये जो हो जाएगा बच्चों वो ये हो जाएगा ब नंबर, स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड तथा जर्मनी में नॉर्डिक देशों के वर्गों के लोगों की संख्या मिलती है। किसमें? स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड तथा जर्मनी। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए 76 नंबर क्वेश्चन,
76 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों वो ये है क्या, देखिए ध्यान दीजिए। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रिफिथ टेलर, कौन? ग्रिफिथ टेलर ने पेटियों तथा परतों जोन्स एंड स्ट्रेटा की संकल्पना लागू की। ग्रिफिथ टेलर ने पेटियों तथा परतों जोन्स एंड स्ट्रेटा की संकल्पना लागू की मानव प्रजातियों के विकास के लिए, शहरों तथा नगरों के विकास के लिए, सभ्यता के फैलाव के लिए, अस्थायी कृषि के प्रसार के लिए। ग्रिफिथ टेलर ने पेटियों तथा परतों जोन्स एंड स्ट्रेटा की संकल्पना लागू की, किस में? 76 नंबर जो क्वेश्चन किया कह रहा है बच्चों, 76 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि मानव प्रजाति के विकास के लिए, मानव प्रजातियों के विकास के लिए जो है वो ग्रिफिथ टेलर ने पेटियों और परतों जोन्स एंड स्ट्रेटा की संकल्पना लागू की। पेटियों तथा परतों जोन्स एंड स्ट्रेटा की संकल्पना जो है ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के विकास के लिए लागू की है। क्लियर? आगे देखिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है मेरा बच्चों वो ये है कि 77 नंबर उलझे वूली, कौन? उलझे वूली बाल विशिष्ट लक्षण है। उलझे वूली बाल विशिष्ट लक्षण है कॉकेसाइड प्रजाति के, निग्रोइड प्रजाति के, मंगोलायड प्रजाति के, रग्नु प्रजाति के। बताइए, उलझे वूली बाल विशिष्ट लक्षण है किसके? बताइए। 77 नंबर जो क्वेश्चन मेरा रहने वाला है बच्चों वो ये है कि निग्रोइड प्रजाति के उलझे वूली बाल विशिष्ट लक्षण हैं। किनके? निग्रोइड प्रजाति के। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे छोटे दांत, सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है? सबसे छोटे जात वो कौन सी मानव प्रजाति है जिसका छोटा छोटा दांत होता है? मानव की प्रजाति बताना है, जाति। निग्रोइड का, मंगोलायड का, कॉकेसाइड का, ऑस्ट्रेलॉयड का। बताइए किसका है? 78 क्या होगा बच्चों? ये जो मेरा रहने वाला है वो मंगोलायड हो जाएगा। मंगोलायड जो है छोटे छोटे दांत की मानव प्रजाति के गुण है। कौन? मंगोलायड। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? आगे चलिए, ध्यान दीजिए 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि देखते हैं हम 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित जो दिया हुआ है इसने किसने केस गठन के आधार पर विश्व प्रजातियों को 5 वर्गों में विभक्त किया है? कौन है जो केस गठन के आधार पर विश्व प्रजातियों को 5 वर्गों में विभक्त किया है? वह कौन लेखक है, कौन भूगोल वेत्ता है? यही तो पूछा है। A.L. क्रोबर, ब्लूमैन बर्च, ई हक्सले, होवेल। बताइए किसने केस गठन के आधार पर विश्व प्रजातियों को 5 वर्गों में विभक्त किया है? 79 नंबर क्वेश्चन का क्या रहने वाला बताइए। ये जो हो जाएगा बच्चों वो ये हो जाएगा कि टी हक्सले। टी हक्सले जो है वो केस गठन के आधार पर विश्व प्रजातियों को 5 वर्गों में विभक्त किए हैं। टी हक्सले, ठीक है, टी हक्सले। क्लियर? ध्यान दीजिएगा 80 नंबर, रेड इंडियन, रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन। ठीक है, रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन। ओके, रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन, ठीक है, किससे संबंधित है? मंगोलियन प्रजाति के हैं, कॉकेसॉइड प्रजाति के हैं, ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के हैं, निग्रोड प्रजाति के हैं। रेड इंडियन और अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति से हैं रिलेटेड? बताइए, पढ़े हैं ना आप लोग? सब्जेक्टिव में बताया गया है ना। तो ये जो हो जाएंगे बच्चों ये मंगोलियन प्रजाति के हो जाएंगे। रेड इंडियन और अमेरिकन किस प्रजाति के हैं? मंगोलायड प्रजाति के, मंगोलियन प्रजाति के। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर जो रहने वाला है मेरा वो ये है 81 पूछ रहा है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है, ठीक है। कॉकेशसी प्रजाति में विशेषता होती है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर कॉकेशसी
कॉकेशसी प्रजाति में विशेषता होती है। कॉकेशसी प्रजाति में क्या विशेषता होती है? लंबे लहरदार मुलायम बालों की, संकरे से मध्यम तथा चौड़े चेहरे की, बहुत चौड़ी चपटी चौड़ी में बहुत चौड़ी तक नासिक की। इन वक्तव्यों में उत्तर का चयन निम्न कूट से करें। बहुत चौड़ी चपटी चौड़ी से बहुत चौड़ी तक, ठीक है, नासिका तक, इन वक्तव्यों में इसका चयन करें। 1, 2 तथा 3 सही है, 1 तथा 2 सही है, 2 तथा 3 सही है, 1 तथा 3 सही है। कूट 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 बताइए कौन सा कूट होगा इसमें, बताइए बच्चों। तो ये जो होने वाला है हमारा कूट 1 तथा 2 सही है। हम दोनों फिर से रिपीट करेंगे जो सही है, क्वेश्चन से लेके उत्तर तक। कॉकेशसी प्रजाति में विशेषता होती है, यही पूछा है ना, बस जो सही है वो जान लीजिए। कॉकेशसी प्रजाति में विशेषता क्या होती है ये पूछा है। लंबे लहरदार मुलायम बालों की और संकरे से मध्यम तथा चौड़े चेहरे की, यही होती है कॉकेशसी प्रजाति के विशेषता। लंबे लहरदार बालों की और संकरे से मध्यम चेहरे की। लर्न हो गया ना? चलिए उम्मीद करते हैं लर्न हो गया होगा। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, जो 82 नंबर क्वेश्चन मेरा रहने वाला है बच्चों, वो ये है कि, ध्यान दीजिएगा, 82 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेमाइटी लोग संबंधित हैं। कौन लोग? सेमाइटी लोग, ठीक है, संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? कॉकेशॉइड प्रजाति से, मंगोलायड प्रजाति से, निग्रॉयड प्रजाति से, ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से। सेमाइटी लोग किससे संबंधित है बताइए। तो ये जो रहने वाला क्वेश्चन मेरा है बच्चों, तो ये हो जाएगा निग्रॉयड प्रजाति से। किस प्रजाति से? निग्रॉयड प्रजाति से सेमाइटी लोग संबंधित हैं। सेमाइटी लोग किससे संबंधित हैं? निग्रॉयड प्रजाति से। ठीक, समझ में आ गया ना? लर्न हो गया। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 83 नंबर क्वेश्चन, जैंथोडेरॉन्स नामक शब्द किसके त्वचा के रंग हेतु अनुपयुक्त होता है? जैंथोडेरॉन्स नामक शब्द जो है किसके त्वचा के रंग हेतु अनुपयुक्त होता है? कॉकेशसी प्रजाति के, निग्रोकल्प प्रजाति के, मंगोलकल्प प्रजाति के, ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के। बताइए, जैंथोडेरॉन्स नामक शब्द किसके त्वचा के रंग के लिए अनुपयुक्त होता है बताइए। तो ये जो रहने वाला है बच्चों मेरा 83 नंबर, वो हो जाएगा क्या? मंगोलकल्प प्रजाति के जो है जैंथोडेरॉन्स नामक शब्द इस त्वचा के रंग हेतु अनुपयुक्त है, मंगोलकल्प प्रजाति के। आगे देखिए 84, नॉर्डिक प्रजाति की पहचान है। किस प्रजाति की? नॉर्डिक प्रजाति की पहचान क्या है? लंबी सीधी नासिका, उली बाल, काली चमड़ी, सपाट चेहरा, ठीक है। नॉर्डिक प्रजाति की पहचान है लंबी सीधी नासिका, उली बाल, ठीक है, और काली चमड़ी, सपाट चेहरा, ठीक है। 84 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों, वो ये है लंबी सीधी नासिका, ठीक है। नॉर्डिक प्रजाति की पहचान क्या है? लंबी सीधी नासिका, ठीक, क्लियर। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 85 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन आज रहने वाला है मेरा, वो क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिमी एशिया में मुख्यतः निवास करते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया जो है उसमें मुख्य रूप से किस प्रजाति के लोग निवास करते हैं, ये पूछा है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, कॉकेशसी लोग, मंगोल कल्प के लोग, निग्रो लोग, रेड इंडियन लोग। तो दक्षिण पश्चिम एशिया जो पूछा बच्चों, ये मुख्यतः निवास करते हैं कौन इसमें, यही पूछा है ना। तो इसमें जो है कॉकेशसी लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। कौन लोग दक्षिण पश्चिम एशिया में निवास करते हैं? कॉकेशसी लोग। लर्न हो गया ना? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।